जय श्री कृष्ण। हम लोग सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। आज है स्कंद 4 का अध्याय 25 का तीसरे दिन का पारायण। मैं हर दिन शिव पुराण भी रख रही हूँ, भगवत गीता भी रख रही हूँ और भागवत पुराण भी रख रही हूँ। बीच में मैंने एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज भी रखे हुए हैं और इस साल का प्रेडिक्शन भी रखा हुआ है। आप देखिए, सुनिए, शेयर अवश्य करिए। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम एम सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। श्री कृष्ण शरणं मम। ओम विष्णवे नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। हम लोग जो सुन रहे पुरंजन चरित्र, उसमें आज उसका तीसरा दिन है। उन्होंने जो बाला को देखा था, उसको बोला था कि तुम अपने मुख का दर्शन कराओ, और उस टाइम पे वो बाला ने वो बात स्वीकार की और उसने बताया भी कि मैं नाम, गांव, गोत्र मेरा कुछ भी नहीं जानती हूँ, परंतु आपके विषयों को भोगने की इच्छा को मैं सर्वे भोगों को पूरा करूँगी। आप खुशी से मेरे नगर में आइए और मेरे साथ 100 साल तक रहकर आनंद प्रमोद कीजिए। इससे आगे दोनों लोग ने इससे आगे आज का पारायण, दोनों लोग ने एक दूसरे की बात का स्वीकार कर लिया और दोनों उसी नगरी में 100 साल तक, 100 ईयर्स, 100 साल तक रहे। उस नगर के 9 दरवाजे थे, 9 दरवाजे थे। उसका उपयोग अलग अलग देशों में जाने के लिए होता था। 5 पूर्व में, एक दक्षिण में, एक उत्तर में और 2 जो हैं पश्चिम बाजू में थे। पूर्व की तरफ खद्योत और आविर्मुख नाम के 2 द्वार थे। उसमें से पुरंजन और उसका मित्र द्युमान साथ में ही विभ्राजित देश में जाते थे। उसी तरह से नलिनी और नालिनी नाम के 2 द्वार एक ही जगह पर थे। उससे अवधूत के साथ में वो सौरभ नाम के देश में जाते थे। पूर्व दिशा में मुख्या नाम का जो 5वां द्वार था, उसमें होकर रसज्ञ और विपन के साथ वो बदुघन और आपन के देश में जाते थे। दक्षिण के बाजू का जो दरवाजा था, उससे श्रुतधर के साथ दक्षिण पांचाल देश में जाता था। पश्चिम दिशा में आसुरी नाम के दरवाजे से वो दुर्मद के साथ में ग्रामक नाम के देश में जाते थे। ये बात हो रही है दरवाजे की, अलग अलग दिशा में अलग अलग जो द्वार है उसकी, और वहां से कैसे वो आते जाते रहे हैं वो बताया है। राजा जो थे पश्चिम की दिशा से आसुरी नाम के दरवाजे से दुर्मद के साथ ग्रामक नाम के देश में जाते थे। राजा जो है वो स्त्री के वश में हो गया था और रानी जो बोलती थी उसी तरीके से, उसी प्रकार से वो बात करता था। अपना उसका कोई ओपिनियन नहीं था। उस सगले जो मतलब सभी तरह के जो कर्म थे वो पूरी तरह से रानी के अनुसार थे। सुनिए, खाना, पीना, हंसना, रोना, बोलना, कुछ भी अपना नहीं, सभी कर्म रानी की इच्छा से, रानी के प्रकार से हो रहा था और वो उसी को फॉलो करता था। उसने अपना अमूल्य मानव देह जो है भोग विलास में ही खर्च कर दिया। कि हम लोग को जो मानव मनुष्य का जो देह मिलता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ भोग विलास के लिए नहीं मिलता है। यहाँ पे अगर हम लोग को कुछ करना है तो उत्तम ज्ञान की प्राप्ति करके अपने आत्मा को अधोगति से उठा के ऊर्ध्वगति की ओर ले जाना चाहिए। परंतु यहाँ पे बताया है कि उसने अपना अमूल्य मानव देह जो है पूरी तरह से भोग विलास में खर्च कर दिया। और ये भी लिखा है यहाँ पे कि वासना की वंजार से कौन बचा है, परंतु वासना जैसी वंजार से बचने का काम मनुष्य का ही है, क्योंकि मनुष्य के पास ही बुद्धि है, दिमाग है। उसका सही तरीके से उपयोग करके मनुष्य अपने आप को गर्ता में जाने से आराम से रोक सकता है, परंतु मस्तिष्क पे कंट्रोल होना चाहिए। और उसीलिए आगे बताया है कि ये तभी हो सकता है जब प्रभु कृपा होती है, और तभी जब प्रभु कृपा होती है तभी नारद जैसे संत जो हैं पधारते हैं और अज्ञान की जो नींद है उसको उड़ा देते हैं।
यहाँ पे बात हो रही है पुरंजन राजा की, नारद मुनि की, परंतु हमारे जीवन में हम ही अपने संत बन सकते हैं। हम ही अच्छी चीज़ें देखकर अपने आप को ऊंचा उठा सकते हैं। चलिए अभी रुकते हैं यहाँ पे, उससे आगे हम लोग कल सुनेंगे। यहाँ पे अध्याय 25 जो है परिपूर्ण हो रहा है। सुनते रहें, शेयर करते रहें। अभी बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।